नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फिर से एक नए वीडियो में, जिसके अंदर आज हम जानेंगे एक टॉपिक के बारे में। पूरा टॉपिक 10 मिनट के अंदर पूरा याद हो जाएगा, 100% याद हो जाएगा। कला संस्कृति का टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है इससे। और दोस्तों, सभी को पता है कि एग्ज़ाम पास में आ रही है, तो हमें थोड़ा टाइम की भी कमी है और सब चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसा मैटर मिल जाए जिससे हमें टाइम भी बच जाए और हमारा सिलेबस भी कवर हो जाए, टॉपिक भी कवर हो जाए बिल्कुल कम टाइम में। तो इसीलिए मैं आपके लिए एक बेहतरीन सेवा उपलब्ध करवा रहा हूँ। दिन भर ट्रिक्स बनाता रहता हूँ और उनको आप तक प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, ठीक है। तो ट्रिक को जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। और अगर नीचे लाल कलर में ये सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो उसको दबा दें और ऐसा काला हो जाएगा। उसके बाद में घंटी का आइकन आएगा, इसको भी दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और घंटी के आइकन को दबाने के बाद में होगा ये कि आप तक जो भी मैं अगली ट्रिक, ऐसी शानदार ट्रिक लेकर आऊँगा, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मैंने वीडियो डाल दिया है और आप उसको वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ समय गवाए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है एक बेहतरीन ट्रिक। इस ट्रिक को जानने से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ। इंस्ट्रक्शन ये हैं कि यहाँ पे मैं सिर्फ ये ट्रिक क्लियर नहीं करवा रहा हूँ आपकी। ट्रिक तो 5 मिनट का काम है, याद करना 5 मिनट भी नहीं लगेगी। 5 मिनट में पूरे याद हो जाएंगे नाम, जो राजस्थान के लोकगीत हैं उन सभी के नाम आपको 5 मिनट में याद, 5 मिनट भी नहीं लगेगी, याद हो जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो लोकगीत हैं वो किस किस शैली में गाए जाते हैं, किसके लिए गाए जाते हैं, कौन से अवसर पर गाए जाते हैं, ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ये नाम याद करते लेते हैं राजस्थान की जो लोकगीत हैं। इससे भी एक ऊपर से क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि चार लोकगीतों का नाम दे देगा और चार ऑप्शन में से तीन का नाम दे देगा और एक बाहर का कोई लोकगीत दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा राजस्थान का लोकगीत नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, तो इसलिए हमें नाम याद करना बहुत ही ज़रूरी है। जब नाम याद हो जाएंगे तो इनसे संबंधित, नाम से संबंधित ही सभी की शैली है जो त्योहारों पर गाए जाते हैं या फिर जो भी अवसर होते हैं उन पर गाए जाते हैं, वो मैं आपको कन्फर्म याद करवा दूंगा। पूरा आप वीडियो में बने रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नीचे कमेंट में लिख के बताना मेरे को जो मेरी ट्रिक है वो कैसी आपको लगी। चलिए देखें। ट्रिक हमारी ये है कि एक पंछी नाम का आदमी है, मतलब पावड़ा है, पावड़ा जो दामाद होता है, पंछी नाम का पावड़ा है, ठीक है। ये इसके हाथ में पंछी पावड़ा हाथ में, ठीक है, पंछी पावड़ा हाथ में, यहाँ तक है पहली वाली ट्रिक। पंछी पावड़ा हाथ में 1 GB का काजल लगाता है। 1 GB का काजल, गीगाबाइट होती है ना जीबी, जो आपको नेट मिलता है डेली, 1.5 GB, 1 GB, ठीक है। वो वाली जीबी से आप इसको याद रख सकते हो, है ना। तो ट्रिक क्या है हमारी लोकगीतों की राजस्थान की? पंछी पावड़ा हाथ में 1 GB का काजल लगाता है। ओके, लेट्स अगेन, ठीक है। पंछी पावड़ा हाथ में 1 GB का काजल लगाता है, याद हो जानी चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, खुद रिपीट कीजिएगा मेरे साथ साथ में। पंछी पावड़ा हाथ में 1 GB का काजल लगाता है, ठीक है। अब देखते हैं इनसे कौन कौन से बनते हैं हमारे लोकगीत। ओके, पंछी से हमारा बना पंछीड़ा। पंछीड़ा एक लोकगीत है, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे। पहले इनको याद कर लेते हैं ट्रिक को। पंछी से पंछीड़ा बना, पावड़ा से पावड़ा, खुद जो शब्द है खुद पावड़ा लोकगीत है। हाथ, हाथ से बन गया हाथी मना, हाथी मना। पंछी से बन गया पंछीड़ो, पावड़ा से बन गया पावड़ा, ठीक है। हाथ से बन गया हाथी मना। और देखिए जो मे है, मे से बन गया मोरियो, मोरियो, मे मोरियो, मोर से आप मोरियो गीत याद रख सकते हो। और दोबारा से देखिए, पंछी से पंछड़ो, पावड़ा से पावड़ा, हाथ से हाथी मना और मे से मोरियो। ये हो गया पहले वाले का, ठीक है। 1 GB का काजल लगाता है, एक को साइलेंट रखिएगा फिलहाल के लिए। 1 GB का काजल लगाता है, ओके। तो जीबी में देखिए, जी और बी दो शब्द हैं, दो वर्ड है, ठीक है। तो जी से तो बन गया जीरो, जीरो, जीरो एक लोकगीत है। और बी से बन गया बिछुड़ो, बिछुड़ो भी एक लोकगीत है। तो जीबी में दो दो वर्ड हैं, दो में से जी से तो बन गया जीरो और बी से बन गया बिछुड़ो, ठीक है। आगे आता है का। 1 GB का काजल लगाता है, का से हो गया कामण। कामण एक लोकगीत है राजस्थान का, पूरी डिटेल से पढ़ेंगे सबको अभी।
1 GB का काजल। काजल से देखिए आप काजल से बना सकते हो काजलियो, बिल्कुल ईजी है, काजल से काजलियो लोकगीत है हमारा। और इस लैसे और इस लैसे दोनों में से किसी से भी आप एक लावणी लोकगीत है, लावणी, लावणी से जो बाजरे की लावणी आ रही है, गेहूं की लावणी आती है, बाजरे की लावणी आती है, जो भी है उससे आप याद रख सकते हो कि राजस्थान का लावणी एक लोकगीत है। ओके। और है से हम सिडो, हम सिडो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको बता रहा हूँ, हम सिडो एक लोकगीत है राजस्थान का। है से हम सिडो आपको करना है इसको पूरा, ठीक है। तो अपनी ट्रिक पूरी हो गई है, ठीक है। दोबारा से एक बार और देख लेते हैं। पंछी पावड़ा हाथ में 1 GB का काजल लगाता है। पंछी से पंछीड़ो, पावड़ा से पावड़ा, हाथ से हाथी मना, में से मोरियो, और एक एक को साइलेंट रखेंगे। जीबी में जी से जीरो, बी से बिछोड़ो, का से कामण, काजल से काजलियो, और लगाता में लै से लावणी, और है से हमसिड़ो। ठीक है दोस्तों, याद हो गए होंगे 100%। अब इनकी डिटेल से हम चर्चा करते हैं। आप सभी को ये तो याद हो गए होंगे, इनकी डिटेल से चर्चा करते हैं अब हम, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप तो इतना सा तो कर ही सकते हो ना। चलिए हम डिटेल से इनको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे पंछी, पंछीड़ो जो लोकगीत है उसको देखेंगे सबसे पहले। पंछी से बना हमारा पंछीड़ो। ओके, इसको देखेंगे। ये गीत कहाँ गाया जाता है, पहले ये देखिए। ढूंढाड़ व हाड़ौती क्षेत्र, जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है ना दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, कोटा बूंदी झालावाड़ वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो मेले लगते हैं उनमें ये गीत गाया जाता है पंछीड़ो। पंछीड़ो गीत हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र में गाया जाता है, जो मेले लगते हैं उनमें। ठीक है दोस्तों, याद हो गया होगा। पंछीड़ो गीत ढूंढाड़ और जो हाड़ौती क्षेत्र है उनमें गाया जाता है। देखिए दूसरा पावड़ा, पावड़ा लोकगीत। देखिए पावड़ा का मतलब ही आप समझ लीजिए दामाद, जवाई जो भी है वो इससे संबंधित है पावड़ा। तो दामाद जब ससुराल आता है ना, तो स्त्रियों के द्वारा ये गीत गाया जाता है पावड़ा। तो ये तो आपको सबको याद हो गया होगा। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि पावड़ा लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है, या ऐसे भी आ सकता है कि दामाद के ससुराल आने पर कौन सा गीत गाया जाता है। ठीक है, तो पावड़ा इसका आंसर आ जाएगा। अब हाथ से देखिए हाथीमना बना अपना, हाथीमना को देख लीजिए। हाथीमना कब गाया जाता है, इसके अंदर बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं हाथीमना में। देखिए ये पहली बात तो भील पुरुषों के द्वारा एक किया जाने वाला नृत्य है हाथीमना। भील पुरुष इस नृत्य भी करते हैं। ये वीर रस से संबंधित है, वीर रस, वीर रस। ठीक है दोस्तों, वीर रस से संबंधित है यह नृत्य। भील पुरुष मांगलिक अवसर जो होते हैं, विवाह के अवसर और शुभ अवसर जो होते हैं, उन अवसर पर भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। और पुरुषों के द्वारा इस नृत्य के दौरान विभिन्न प्रकार के कर्तव्य भी दिखाए जाते हैं। तो हाथीमना एक नृत्य है, इसको हम लोकगीत की श्रेणी में ही रखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया कि हाथीमना एक लोकगीत है, तो इसको लोकगीत की श्रेणी में रखा जाता है राजस्थान में। तो भील पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है, वीर रस से संबंधित है इसका। तो ऐसे पूछ सकता है कि वीर रस से संबंधित कौन सा नृत्य है या फिर लोकगीत है, तो आपको हाथीमना आंसर करना है, और ये मांगलिक अवसरों पर गाया जाता है। अब देखिए ये जो मोरियो है, मोरियो में से मोरियो बना हमारा। मोरियो के बारे में देखिए, ये एक ऐसा लोकगीत है जो छोटी बालिका के दुख को बताता है। मतलब छोटी उम्र में इसकी शादी कर दी जाती है कोई बालिका की, और शादी का मतलब वैवाहिक संबंध बना दिए जाते हैं, शादी नहीं, सगाई कर दी जाती है और शादी नहीं की जाती है। तो शादी और सगाई के बीच का जो टाइम होता है, ठीक है, उस टाइम के अंदर जो कनेक्टिंग होती है, जो संबंध बनते हैं, जो व्यथा होती है समय के प्रति, और जो भी है हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकते। लेकिन मोरियो गीत एक छोटी बालिका की सगाई कर दी जाती है और विवाह नहीं किया जाता, तो बीच में जो भाव उत्पन्न होते हैं ना, उनसे संबंधित इस गीत को गाया जाता है, वो बालिका गाती है। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा, लव टाइप में आप इसको दे के याद रख सकते हो, मोरियो है ना, सावन में जो यादें आती हैं।
ठीक है, उस हिसाब से आप इसको मोरियो को याद रख लीजिएगा। 1 GB, एक को साइलेंट रखेंगे हम। GB में देखिए जीरो, जीरो जो गीत है इसको देखिए, ये लोकगीत है ना, ग्राम वधू, जो गांव में वधुएं होती हैं, बहुएं होती हैं, वाइफ्स होती हैं गांव में, वो अपने पति को जीरा बोने से मना करती हैं। मतलब जीरो गीत, मतलब जीरो, जीरो से जीरा। जीरा हम याद रखते हैं कि गांव के अंदर जो महिलाएं होती हैं ये गीत गाती हैं जब कोई उनका पुरुष या हस्बैंड है वो जीरा बोता है, तो गीत के द्वारा वो उस इंसान को मना करती हैं कि आप जीरा मत बोइए। ठीक है, ये फैक्ट है, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, कोई गलत नहीं रीड करवा रहा, कोई बुक में देख लेना, ऐसे ही मिलेगा आपको। यही इसका जीरा गीत का संबंध है जीरा से। ओके, बिछोड़ू गीत को देखिएगा। बिछोड़ू गीत इम्पोर्टेंट है थोड़ा, ये हाड़ौती प्रदेश का महत्वपूर्ण गीत है। हाड़ौती प्रदेश जो मैंने अभी आपको बताया, उस प्रदेश में गाया जाता है ये गीत। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाड़ौती प्रदेश में कौन सा लोकगीत प्रसिद्ध है या कौन सा लोकगीत गाया जाता है। चार दे देगा, काजलियो, कामन, गिरो, जीरो और बिछुड़ो, तो आपको बिछुड़ो करना है। और ये बिछुड़ो गीत, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, बिछुड़ो गीत किसके द्वारा गाया जाता है, महिला पुरुष, महिलाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, महिला और पुरुष दोनों के द्वारा, या फिर किसी के द्वारा नहीं। देन जैसे भी है, ऑप्शन जैसे बनते हैं उस हिसाब से पूछ सकता है। तो बिछुड़ो हाड़ौती प्रदेश का महत्वपूर्ण लोकगीत है और स्त्रियों के द्वारा ये गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कासे कामड़। कासे कामड़ मना अपना कामड़ लोकगीत को हम देख लेते हैं। सुंदर दामाद को पड़ोसी के जादू टोनों से बचाने के लिए ये गीत गाया जाता है कामड़। कामड़ कैसे, मतलब क्या एक बुराई का प्रतीक होता है, कु, ठीक है ना। तो कोई दामाद है, सगाई कर दी, दामाद आया हुआ है, तो एक कामण गीत गाया जाता है, पड़ोसियों की नज़र ना लग जाए इसलिए उसको नज़र से बचाने के लिए कामण लोकगीत गाया जाता है। ठीक है, या फिर कोई पड़ोसी महिलाएं जादू टोना ना कर दें इसलिए ये गीत गाया जाता है स्त्रियों के द्वारा, कामण लोकगीत, है ना, ये भी याद रखिएगा। अब देखते हैं काजल। काजल से काजलियो लोकगीत बनता है अपना। काजलियो, काजलियो का मतलब काजल से है, ठीक है, यही संबंध है इसका, काजल से संबंधित संबंध है, और ये श्रृंगार से संबंधित है। श्रृंगार करते टाइम में ये गीत गाया जाता है। ठीक है, कोई भी स्त्री श्रृंगार करती है उसी टाइम ये गीत गाया जाता है। तो काजलियो गीत इस हिसाब से गाया जाता है कि जब कोई स्त्री काजल डालती है, श्रृंगार करती है, उस टाइम ये गीत गाया जाता है। इस हिसाब से आप इसको याद रख लीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इनमें से श्रृंगार गीत कौन सा है। ठीक है, लावणी, काजलियो, हमसिडो, कामण, तो आपको काजलियो करके आना है। ठीक है, अब देखते हैं हम लावणी गीत को। ठीक है दोस्तों, लावणी से मतलब है हेला। हेला जो होता है मतलब किसी को बुलाने से संबंधित है, किसी को आवाज़ देके हम बुलाते हैं तो उस टाइम ये लावणी गीत गाया जाता है। मतलब किसी को बुलाने के लिए, किसी की कोई दूर है और आ नहीं रहा, तो उसके लिए कोई प्रदेश में कमाने गया हुआ है, जैसे कि वो उसको बुलाने के लिए ये गीत उसके वियोग में गाया जाता है, लावणी लोकगीत। आप इसको इस हिसाब से याद रखिएगा कि किसी को बुलाने के लिए गाया जाने वाला राजस्थान में कौन सा गीत है, तो लावणी गीत आ जाएगा। हम छिड़ो देखिए, लास्ट हमारा अंतिम लोकगीत हम छिड़ो। इसमें आप इतना याद रखिएगा, भील स्त्री व पुरुषों द्वारा गाया जाता है ये गीत। भील स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा गाया जाता है हम छिड़ो गीत। तो ये हम छिड़ो गीत का संबंध जाति से पूछ सकता है, किस जाति के महिला पुरुषों के द्वारा गाया जाता है, तो भील जाति की। और ऐसे पूछ सकता है कि हम छिड़ो गीत भील जाति की महिलाएं गाती हैं या फिर पुरुष गाते हैं, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे लोकगीत। बेहतरीन ट्रिक थी, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सभी लोकगीत आ गए हैं इसके अंदर, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप पीछे के एग्ज़ाम्स के जो पेपर हैं उनको उठा के देख लीजिएगा, जिनमें भी लोकगीत का क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब किए हमारे चैनल को मत जाना, और लाइक करके जाना, और नीचे कमेंट में बताना कैसा लगा आपको हमारा वीडियो। फिर अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।